नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करते हैं मैथ का जो टॉपिक है उस चैप्टर का नाम है अनुपात समानुपात। क्या होता है अनुपात और क्या होता है समानुपात, तो आइए हम देखते हैं। चैप्टर का नाम है अनुपात और समानुपात। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसमें एक भाग को हम देखेंगे कि अनुपात क्या होता है। सबसे हम शुरुआत करते हैं अनुपात से। अनुपात कहा जाए तो x और y अगर देखा जाए, ये क्या है तो दो ये अक्षर है। अनुपात कब होगा कि इसमें अगर हम दो बंदी लगा दें तो अनुपात हो जाए। इसे हम कहेंगे a रेशियो x रेशियो y, या इसको इक्वल में हम ये भी कह सकते हैं x बटे y। अगर कोई नंबर का आपसे पूछता है कि इसका अनुपात क्या होगा, जिस प्रकार से अगर हम कहें कि 55 और संख्या दिया है 55 और दे देगा 70, इसका पूछेगा अनुपात क्या होगा, तो अनुपात कैसे लगाएंगे, तो हम 55 को क्या लिख सकते हैं, तो 55 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 11। अनुपात जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं 70 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे कितना 14। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या नंबर मिला, 5 मिला। 5 से 5 अगर काट दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि 55 और 70 का जो अनुपात बनेगा 11 संबंधी 14। इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं। आगे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक होगा। आज ये क्वेश्चन देखने के बाद मैं विश्वास करता हूं कि आपको पूरा का पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक सबसे पहले जानना जरूरी है कि बेसिक का मतलब क्या है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन से कि क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन में चर्चा करेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है, यदि a संबंधी b बराबर 4 संबंधी 9 और b संबंधी c बराबर 3 संबंधी 5 हो तो a संबंधी b संबंधी c क्या हो। क्वेश्चन में यही दिया है आपका, a संबंधी b की वैल्यू दिया है आपका 4 संबंधी 9 दिया है, एक दिया है b संबंधी c की वैल्यू आपको दिया है 3 संबंधी 5 दिया है। आपसे पूछ रहा है कि a संबंधी b संबंधी c क्या होगा। तो कैसे आप कर सकते हैं, तो इसमें दोनों में देखेंगे कि b यहाँ भी है और b यहाँ भी है, तो दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ b की वैल्यू आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पे है तो नहीं है, यहाँ b जो पहले नंबर पे है तो क्या है 3। अगर 3 को हम दोनों का रेशियो बनाने का मतलब एक कैसे बना सकते हैं, तो ये 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा तो 9 होगा। अगर 3 को अगर 9 बनाना चाहते हैं, इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं, तो मात्र इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी b का मान 9 होगा, तो यहाँ भी b का मान 9 बन जाएगा। लेकिन ध्यान देंगे यही चीज कि जब इस पक्ष में मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक पक्ष में नहीं, ये दोनों पक्ष में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से देखेंगे तो a संबंधी b जो निकल कर आएगा ये 4 संबंधी 9 होगा, और यहां से b संबंधी c जो निकल कर आएगा ये 3 तीन के कितना होगा 9 होगा, और ये 3 5 कितना होगा 15। तो b यहाँ भी 9 बन गया, b यहाँ भी 9 बन गया, तो a संबंधी b, तो a फर्स्ट नंबर पे है तो फर्स्ट नंबर पे ये 4 हो गया,
अब बी दोनों में देखेंगे तो 9 यहाँ भी है 9 यहाँ भी, तो बी का एग्जैक्ट मान 9। अब बच क्या गया, तो सी बच गया। और सी देखते हैं तो सी की वैल्यू कितना है, 15 है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ए संबंध है बी संबंध है सी कितना होगा, तो ये 4 संबंध है 9 संबंध है 15। इस प्रकार से और भी इस रेशियो को कर सकते हैं। एक मेथड है इस प्रकार से, ए संबंध है बी असंबंध है सी, अगर जानकारी करना चाहते हैं तो ए और बी का मान लिखेंगे। तो ए और बी का मान कितना दिया है, तो ए संबंध है बी दिया है आपका 4 संबंध है 9। जब एक लाइन लिख लेते हैं तो फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं तो कभी इस लाइन में नहीं लिखेंगे, उस लाइन चेंज कर देंगे। बी संबंध है सी कितना है, तो बी संबंध है सी दिया है 5, 3 संबंध है आपका 5 दिया है। अब इसमें यही देखना है कि इसके पीछे क्या भरेंगे, तो ये 9 दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे 9 है। इसके आगे 3 के आगे क्या हो सकता है, तो 3 के आगे 3 ही हो सकता है, दूसरा नंबर हो नहीं सकता। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ए संबंध है बी संबंध है सी क्या आने वाला है। तो यहां से देखेंगे तो 4 3 कितना होगा 12, अब फिर 9 3 कितना होगा 27 और 9 5 कितना होगा 45। ये हो गया रेशियो। लेकिन इसमें सब में देख रहे हैं कि कुछ तो कॉमन मिल रहा है। अगर 4 से इसको काटा जाए तो 3 बन जाएगा, 4 से नहीं 3 से काटा जाए तो 3 से काटा जाए तो ये 4 बनेगा, 3 से अगर इसको काट दिया जाए 9 बन जाएगा, 3 से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो ये 15 बन जाएगा, जो कि पहले वाला रेशियो जो 4 संबंध है 9 संबंध है 15 यहाँ भी बना। आप दूसरे विधि से भी इसको सॉल्व किए तो 4 संबंध है 9 संबंध है 15, जो ए संबंध है बी संबंध है सी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन समझ में आया। आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि ए संबंध है बी 3 संबंध है 4 और बी संबंध है सी 4 संबंध है 7 हो तो ए संबंध है बी संबंध है सी क्या होगा। सेम क्वेश्चन वही है, यहाँ ए संबंध है बी दिया हुआ है 4 संबंध है 5, 4 संबंध है 5 नहीं 3 संबंध है 4 दिया हुआ है, 3 संबंध है 4 दिया हुआ है। अब इसमें बी संबंध है सी कह रहा है आपका 4 संबंध है 7 है, तो पूछ रहा है कि ए संबंध है बी संबंध है सी क्या होगा, यही क्वेश्चन। इसमें देखते हैं कि ए संबंध है बी दिया हुआ है, तो यहाँ देखेंगे तो ये क्या है, दोनों में बी यहाँ भी है, दोनों में बी यहाँ भी। यहाँ फर्स्ट बी के देखेंगे दूसरे नंबर पे यहाँ 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ बी जो पहले नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 4 दिखाई दे रहा है। तो कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, ए की वैल्यू कितना होगा यहाँ 3 लिख देंगे। अब बी यहाँ भी दूसरे नंबर पे 4 मिल गया, यहाँ भी 4 मिल गया, तो कोई अंतर नहीं, बी की वैल्यू तो 4 हो गया। 80 दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे 7 है तो ये 7 हो जाएगा। यही आपका एग्जैक्ट आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 संबंध है 4 संबंध है 7 तीसरा सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर भी क्वेश्चन इसी प्रकार दिया है, ए संबंध है बी 5 संबंध है 7 और बी संबंध है सी 6 संबंध है 7 हो तो ए संबंध है बी संबंध है सी क्या होगा। तो यहाँ भी देखेंगे ए संबंध है बी दिया है आपका 5 संबंध है 7 और बी संबंध है सी दिया है आपका 6 संबंध है 7।
तो यहाँ भी आप देखेंगे कि ए संबंध है बी संबंध है सी क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि बी यहाँ 7 है और बी यहाँ कितना है 6 है, ये दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये 7 और 6 का दोनों का अगर एलसीएम देखा जाए तो 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कितना होगा 42। लेकिन आप तुरंत आंसर निकालना चाहते हैं तो इस 7 को 42 बनाने के लिए 6 से इसमें हम गुणा कर देंगे, और 6 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 6 से इसमें भी गुणा, और यहाँ 7 को 42 बनाना, 6 को 42 बनाना है तो इसमें 7 ले जाकर यहाँ भी 7 का गुणा कर देंगे और 7 का यहाँ, जो भी अगर गुणा करना है तो दोनों पक्ष में करेंगे, न कि एक पक्ष में। अब देखिए यहाँ जो होगा आपका बनेगा, तो ए संबंध है कि 5 संबंध है, 5 गुणे 6 कितना होगा 30, आइए 7 छन कितना होगा 42, आइए यहाँ देखेंगे फिर यहाँ जो है 7 का अगर गुणा करेंगे तो बी संबंध है सी कितना होगा, यहाँ ये 7 छन 42, आइए 7 7 कितना होगा 49। तो आपका बी की वैल्यू देखिए कि यहाँ भी दूसरे नंबर पे बी है तो दूसरे नंबर पे 42, यहाँ भी ये पहले नंबर पे बी है तो 42 यहाँ, तो बी का झंझट तो खत्म, बी का मान कितना आ गया 42। ए का देखेंगे तो ये फर्स्ट नंबर पे है तो कितना है, फर्स्ट नंबर पे 30 है। सी देखेंगे तो लास्ट नंबर में क्या दिखाई दे रहा है 49 दिखाई दे रहा है, तो यही आपका आंसर तैयार हुआ। ए संबंध है बी संबंध है सी कितना होगा, तो 30 संबंध है 42 संबंध है 49, जो कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, इसी प्रकार से क्वेश्चन देता है और फर्स्ट नंबर और आखिरी नंबर भी पूछता है, तो उसमें रेशियो क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए संबंध है बी 3 संबंध है 2 और बी संबंध है सी 3 संबंध है 4 हो, तो ए संबंध है सी क्या हो। आइए देखते हैं, इसमें लिखा है ए संबंध है बी इक्वल टू 3 संबंध है 2 और बी संबंध है सी लिखा है 3 संबंध है 4। तो आपसे पूछ रहा है ए संबंध है सी क्या होगा, तो आप वही काम करेंगे, ए और सी से तुलना करना है तो वही निकाल लीजिए, ए संबंध है बी संबंध है सी और ए और बी को रख, ए और सी को रख लीजिए, मान आपका तो क्या करेंगे, यहाँ बी के नंबर पे यहाँ 2 दिया है, यहाँ बी के नंबर पे 3 दिया है, तो दोनों तो इक्वल कब हो सकता है कि 3 का इसमें गुणा करेंगे 6 बनेगा, और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 बन जाएगा, कोई अंतर नहीं है। तो आते हैं देखते हैं 3 का हम इसमें मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, तो 3 3 कितना होगा ये 9, 3 दूना के कितना होगा 6, और फिर इधर 2 का हम मल्टीप्लाई करना देखते हैं दोनों पक्ष में, तो 3 दूना के कितना होगा 6 और 4 दूना के कितना होगा 8। तो इसमें ए मतलब फर्स्ट नंबर में ए को लेना है और लास्ट नंबर में सी को लेना है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये तो दोनों बी है, तो बी के जगह 6 हो गया, फर्स्ट नंबर पे 9 हो गया और लास्ट नंबर पे देख रहे हैं तो लास्ट अंक कितना होगी 8। तो आपसे पूछा है ए संबंध है सी की वैल्यू क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि 9 संबंध है 8, जो कि तीसरा ऑप्शन आपका सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। मेरा क्वेश्चन बेसिक जरूर है, लेकिन हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो इंसान अगर बेसिक को समझ जाता है तो बड़े से बड़े क्वेश्चन में उसको देर नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको भली भांति समझना, अगर समझदारी आ गया, रीजन अगर आप समझ गए उसका, तो क्वेश्चन का जवाब देने में देर नहीं।
आते हैं अगला नंबर है ए संबंध है बी बराबर, ए संबंध है बी बराबर दिया है 12 संबंध है 5 और सी संबंध है बी बराबर दिया है 21 संबंध है 16। तो पूछ रहा है यहाँ भी कि ए संबंध है सी क्या होगा। तो कुछ क्वेश्चन होता है ए संबंध है बी लिखता है, बी संबंध है सी लिखता है, लेकिन यहाँ सी संबंध है बी लिखा है। तो कोई डाउट नहीं, इसको बी संबंध है अगर सी लिख लेंगे तो क्या दिक्कत है, बी को आगे कर दीजिए, सी को पीछे कर दीजिए, इसका भी क्रम बदल दीजिए, 16 को आगे कर देंगे और 21 को बाद में कर देंगे, वही क्वेश्चन तो बन रहा है, कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर दिखता है। तो यहाँ से फिर आप समझ सकते हैं ए संबंध है बी संबंध है सी क्या होगा, तब जाकर ए और हम सी को निकाल देंगे तो वही आपका आंसर आएगा। तो यहाँ देखते हैं कि इसमें बी जब मिलेगा तो यहाँ 5 मिल गया और यहाँ बी क्या हो गया 16 मिल गया, और 5 और 16 जब मिल गया तो उसको इक्वल कैसे कर सकते हैं कि इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 80, और इसमें 16 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 80। इसका मतलब दोनों बी जो है कि एक नंबर दिखाई दे देगा 80। तो हम क्या करते हैं कि इसमें आप 5 से गुणा कर देते हैं, इसमें जो आता है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से पूरे में मल्टीप्लाई। तो जब 16 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 में 12 का जब गुणा करेंगे 16 गुणा 32, 16 है कम 16 3 कितना होगा 19, और 16 5 ये कितना होगा तो कहेंगे कि 80 हो जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ हम किससे गुणा करेंगे तो इसमें हम 5 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे 5 से इसमें गुणा करेंगे, तो 5 से इसमें भी और 5 से इसमें, तो 16 5 80, आइए 21 का 5 गुना 105, तो 80 और 80 ये दोनों बी और बी आपका कॉमन मिल गए, तो बी के जगह पे 80 हो गए। फर्स्ट नंबर आपका दिखाई दे रहा है 192 और आखिरी नंबर दिखाई दे रहा है 105, तो यहाँ लिख देंगे 105। लेकिन आपको चाहिए ए संबंध है सी क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो ए यहाँ से फर्स्ट नंबर में निकाल लीजिए 192 और सी जो है कितना है 105। अभी लग रहा है कि जिससे कटेगा उसको हम कटा सकते हैं, तो कुछ लग रहा है कि किसी से ये कट जाना चाहिए। 192 और 105, 192 और 105 किससे कटेगा, तो हम देखते हैं कि ये 3 से कटेगा, क्योंकि 9 8 2 11 1 12 हो जाएगा, तो 12 3 के टेबल में आएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 भी 3 के टेबल में आएगा, तो 3 से इसको काट कर और छोटा करके आंसर देते हैं, 3 6 18 और 3 4 12, और इसमें 3 तिला के 9 3 5 15, तो इसका ए संबंध सी जो आंसर होगा ये 64 संबंधी 35 होगा, जो कि चौथा ऑप्शन आपका सही। आते हैं थोड़ा सा अब जो है टॉपिक चेंज करके, बहुत ही सिंपल फिर क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि सिंपल क्वेश्चन भी आपके लिए जटिल बन जाता है, इसलिए पहले तो सिंपल सीखना पड़ेगा। ये भी जानते हैं कि एक कहावत है, जो कहावत क्या है याद नहीं आ रहा है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपके बीच रखने का। वो कहावत ये है, जो बेसिक का याद भी पड़ गया, कहावत है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो आप जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए एक एक टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ऐसा नहीं है कि छोटी चीज हम सीखें तो उसको इग्नोर कर देंगे, एक दिन आपके जीवन में वो इग्नोर कर देगा तो आपका जीवन कहाँ जा सकता है, इसका शायद अंदाजा भी आप लगा नहीं सकते। इसलिए हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट
आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि 3a इक्वल 5b, तो आपसे पूछा है कि a संबंधी b क्या हो। बहुत ही सिंपल जवाब है इसका। a के साथ अगर 5 जुटा है, इसके साथ लगा हुआ है लेकिन उसका है नहीं, a के सामने हम b के सामने देखेंगे तो इस b का मान 3 हो जाएगा। b का मान कितना होगा? 3 हो जाएगा। ठीक, अब a को खोजना है तो a के सामने क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको a के सामने देख लेंगे तो 5 मिलेगा और b के सामने देखेंगे तो 3 मिलेगा। तो a संबंधी भी आपका करेक्ट आंसर जो होगा 5 संबंधी क्या होगा? 3। क्योंकि जो जो जिसके साथ सटा है उसका है नहीं, वो दिखावा है कि उसके साथ है। ठीक, आते हैं अगले नंबर। अगले नंबर भी इसी प्रकार से क्वेश्चन है आपका एक, ये क्वेश्चन है 4a इक्वल 16b। आपसे पूछा है a संबंधी b कितना होगा। तो आपको बता चुके हैं कि a की वैल्यू क्या होगा। तो a के सामने क्या दिखाई दे रहा है? 16 हो जाएगा। और रेशियो b की वैल्यू क्या होगा? तो b को सामने क्या दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है। क्या ये रेशियो में हम 16 और रेशियो हम 4 लिख सकते हैं? नहीं, जब तक वो छोटा होगा काटने के बाद तब तक हम कटा देंगे। तो 4 कम ये 4 हो जाएगा और 4 4 का 16। तो इसका आंसर आएगा 4 संबंधी a, जो कि तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अब आते हैं थोड़ा सा बदलकर अगले टॉपिक पे कि कैसे और जो रेशियो देता है उसको हम करें। अगला क्वेश्चन है, यदि 2a इक्वल 3b इक्वल 4c हो तो a संबंधी b संबंधी c क्या होगा। इसमें आपको दिया है 2a इक्वल 3b इक्वल 4c दिया है। आपसे पूछ रहा है a संबंधी b और संबंधी c की वैल्यू क्या। थोड़ा सा बदल गया, लेकिन और लाख बदलता रहे, लेकिन अपने पथ पे आप बने रहिए। आखिर आप बने रहेंगे तभी कुछ हो सकता है। कहते हैं कि जीत उसी की होती है जो रेस में दौड़ता है, और जो रेस से बाहर होता है उस व्यक्ति को क्या मिलेगा। इसलिए लगे रहेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। इससे पीछे हटते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। जब उसमें आप रहेंगे ही नहीं तो उसमें स्थान कहां से लगेगा। आइए देखते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो आप क्या करते हैं कि सबका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। 2 का, 3 का, 4 का एलसीएम क्या होगा? तो सब जानते होंगे कि 2 तो इस 4 में शामिल है, तो मात्र 4 और 3 का मल्टीप्लाई करके आप बता सकते हैं कि एलसीएम कितना होगा? 12। अब आप देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अब 12 मिल गया, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 12 एक के लिए नहीं है, ये क्या है? सबके लिए है। सबके साथ सटा हुआ क्या है? तो इस a के साथ 2 सटा हुआ है, b के साथ 3 सटा हुआ है, c के साथ 4 सटा हुआ है, और जो सटा हुआ है उससे 12 में आप भाग देंगे। तो इसको अगर कट करेंगे तो ये 6 बनेगा, इसको अगर कट करेंगे तो 4 बनेगा, और इसको अगर कट करेंगे तो 3 बनेगा। यही आपका आंसर होगा 6 संबंधी 4 संबंधी 3 इस क्वेश्चन का जवाब। तो 6 संबंधी 4 संबंधी 3 जो है तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन करिए और उसको देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है, यदि 4a बराबर 5b बराबर 7c हो तो a संबंध है b संबंध है c क्या हो? सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन दूसरा, आपके समझने के लिए, आपका आंसर पाने के लिए कि आप भी मेरे साथ कितना प्रयास करें। यहां दिया है 4a बराबर 5b और बराबर 7c हो तो a संबंध है b और संबंध है c क्या हो सकता है? तो हम बता चुके हैं कि इन सब का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 का 5 का 7 का एलसीएम क्या हो सकता है? तो 3 का 5 का 7 का एलसीएम अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, तो ये 7 भी अलग है, 5 भी अलग है और 4 भी अलग है, सब अलग है, तो सबका लड़ाई करा देंगे। 4 में 5 का गुणा और 7 का कर देंगे, तो 4 5 20 और 20 में अगर 7 का गुणा करेंगे तो 140 इसका एलसीएम हो जाएगा। कोई कॉमन ना मिले तो सिंपल सा एलसीएम कहता है कि उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही एलसीएम। जब इसमें कुछ कॉमन मिलता है तब आपके लिए समस्या होता है कि उसका कॉमन कहाँ पे मिल रहा है। अब देखते हैं कि अगर यहां से 140 में अगर हम 4 से भाग दें तो कितना आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कितना आएगा तो बस आप पकड़ लीजिए, इस 4 को खत्म करिए, आप 5 और 7 का गुणा करके बता दीजिए कि a की वैल्यू 35 होने वाला है। अगर ये 5 का अगर 140 में गुणा नहीं करना जानते हैं, इस 5 को छिपाइए और 4 और 7 का गुणा करिए और 28 यहाँ b का मान। अब c की वैल्यू क्या होगा, तो c में 140 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 7 को छिपा लीजिए, 4 और 5 का गुणा कर दीजिए, आप कहेंगे कि 20। तो इस प्रकार से आपका आंसर मिला 35, 28 और 20, जो कि आपका आंसर जो है तीसरा विकल्प सही है। हम उम्मीद करते हैं कि यही क्लास आपको समझ में आया होगा, इसलिए आगे फिर बढ़ते हैं। अभी आगे भी क्वेश्चन है, अभी समाप्त क्वेश्चन नहीं, आगे क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी करते हैं कि क्वेश्चन इसी प्रकार से फिर आता है और ए संबंध है बी संबंध है सी पूछता है तो क्या होगा। एक ही टाइप से कई प्रकार का इसलिए लिखे हैं समझने के लिए। अगला इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है कि यदि a बटे में 7, फिर दिया है b बटे में 10 और बराबर c बटे में 13। अब इस प्रकार से क्वेश्चन देता है, आपका पूछता है a संबंध है b संबंध है c क्या। क्वेश्चन लिखता है अनेक तरीके से, लेकिन आपको बताएं हैं अगर घबराएंगे नहीं तो अनेक परेशानियों से आप बाहर निकल जाएंगे। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल घबराहट नहीं है। ए है ना, ए के नीचे क्या है 7 है, तो कुछ नहीं 7 लिख दीजिए। बी के नीचे क्या है 10 है, तो 10 लिख दीजिए। और सी के नीचे क्या है 13 है, तो सी के नीचे आप 13 लिखकर आप कह सकते हैं कि ए संबंध है बी संबंध है सी की वैल्यू क्या होगी, तो 7 संबंध है 10 संबंध है 13 होगा। लेकिन क्वेश्चन देखकर आप घबरा जाते हैं कि इसमें तो भागा कर दिया, अब मैं करूं क्या। लेकिन उसका रास्ता बहुत ही सरल होता है, सिर्फ एक प्रयास करने की जरूरत है। अगर प्रयास करते हैं तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालने में आपको देर आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन आपको समझने के लिए और एक क्वेश्चन आपका कमेंट में आंसर देने के लिए कि क्या हो सकता है। तो यहाँ देखेंगे a बटा 10 है बराबर b बटा 15 है बराबर c बटा ये 20 है। तो इसमें भी वही पूछा है कि a संबंध है b संबंध है और c क्या है। तो कुछ नहीं, a के नीचे जो है इसका 7 ही, तो इसके लिए हम 10 लिख देंगे।
बी के नीचे जो है उसका वैल्यू 15 लिख देंगे। सी की वैल्यू देखा जाए, सी के नीचे 20 है तो ये 20। लेकिन क्या ये आंसर रेशियो में सही है? बिल्कुल सही नहीं है। रेशियो तो आपको कट कर आता है, तो इसमें देखेंगे अभी कॉमन मिल रहा है, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तो इसमें 5 से भाग देंगे 2 बना देंगे, इसमें 5 से भाग देंगे 3 बना देंगे, और इसमें 5 से भाग देंगे 4 बना देंगे। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ए संबंधे बी संबंधे सी क्या होगा? तो 2 संबंधे 3 संबंधे 4 आपका करेक्ट आंसर। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, जो कि आप जानते हैं ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। और ये क्वेश्चन जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो हम क्या कर सकते हैं? तो देखते हैं, इसका भी आप जवाब दे सकते हैं। यदि दिया है 3a बटे में 4 बराबर 4 बटे में 5b बराबर 5 बटे में 5/6, ये सी लिख सकते हैं। ए को इस 3 के साथ भी लिख सकते हैं, बी को इसके साथ भी लिख सकते हैं, सी को इसके साथ। अब इसमें पूछा है कि ए संबंधे बी और संबंधे सी की वैल्यू क्या है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन जटिल बनता है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बिल्कुल पूछता है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे हम करेंगे। तो यहाँ ए है ना, ए बटा में हम क्या लिखेंगे? बटा में ये 3 है तो बटा में ये 4 है। अब इसके बटा में हम क्या लिख लेंगे? 3। कोई घबराहट नहीं। फिर जो है आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा? अब इसको देखते हैं तो बी तो है ही है। अब इसको बटा में क्या लिखेंगे? उल्टा करके लिख लेंगे, 5 बटे में क्या लिख लेंगे? 4। फिर यहाँ बराबर इसको क्या लिख लेंगे? सी को, तो सी बटे में 6 बटा में क्या लिखेंगे? 5 लिख लेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है। एक क्वेश्चन को ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों आप लिख सकते हैं। अब देखिए कि अब इसको हम कैसे रेशियो में बनाते हैं। तो ये 3, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, तब जाकर आपको आएगा ए संबंधे बी और संबंधे सी का आपका जवाब। तो ये 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा? तो 3, 4, 5 सब का सब अलग है, तो इसलिए 3, 4, 5 का हम गुणा कर देते हैं। तो 3 चौका 12, 5 60। एलसीएम कितना हो गया इसका? तीनों का 60। अब 60 तो हो गया, तो ए की वैल्यू क्या होगा? तो जब 60 हुआ तो तीनों का मल्टीप्लाई किया है, इसलिए तीनों के लिए 60। तो 60 हम यहाँ भी रखेंगे और 60 यहाँ भी रखेंगे, 60 यहाँ भी। अब ए के नीचे क्या दिखाई दे रहा है? 4/3, तो इसमें 4/3 से गुणा कर दीजिए। अब यहाँ जो है कि बी के नीचे क्या दिखाई दे रहा है? 5/4, तो 5/4 से गुणा कर दीजिए। और यहाँ देखते हैं कि सी के नीचे क्या है? तो 6/5 है, तो 6/5 से गुणा कर दीजिए। अब इसमें आराम से काट लीजिए, तो इस 3 से काटेंगे तो 20, और 20 का 4 गुना कितना होगा? 80 होगा। ये 4 से काटेंगे तो 15 होगा, 15 का 5 गुना आप कहेंगे कितना होगा? 75 होगा। और इसको 5 से अगर काटेंगे तो ये 12 होगा, और 12 का 6 गुना कितना होगा? 72 होगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर बन गया कि ए संबंधे बी संबंधे सी क्या होगा? तो 80 संबंधे 75 संबंधे क्या होगा? 32, 72। तो 80, 75, 72, जो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन है आखिरी नंबर, इसी प्रकार से वो भी क्वेश्चन है। वो जो क्वेश्चन है इसी प्रकार से है, देखते हैं वो भी क्वेश्चन आप कैसे करते हैं, उसका आंसर आप दे सकते हैं कि कितना आएगा। इसी प्रकार से है क्वेश्चन, यदि
5/6a 7/9। यदि 5/6a दिया है इक्वल 7/9b दिया है इक्वल 10/11c दिया है, तो आपसे यहाँ भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए संबंधी बी और संबंधी सी का जवाब क्या होगा। तो सेम वही क्वेश्चन है, हम बताएं कि क्या लिख सकते हैं, ए और बी और सी को हम क्या लिख सकते हैं। तो ए को क्या लिख सकते हैं, a बटा 6 बटा क्या होगा 5 हो जाएगा, बी के बटा क्या होगा 9/7 हो जाएगा, सी का बटा क्या होगा 11/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इन तीनों का हम बताए हैं कि एलसीएम ले लेंगे, वही आपका ये 5 का 7 का 10 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम ये 5 का देखेंगे कि इसमें भाग 10 में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। जब ये 5 का 10 में भाग चला जाएगा तो इस 5 को खत्म करिए और 10 और 7 को भिड़ाइए और कहिए कि वही एलसीएम। तो 10 और 7 का गुणा कर देंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे 70। तो एलसीएम इन तीनों का 70 होगा, तो तीनों का होगा तो तीनों में 70 से गुणा, 70 से हम क्या करेंगे, तीनों में गुणा कर दीजिए। अब देखते हैं 5 से इसमें भाग देंगे ये 14 होगा, 7 से इसमें भाग देंगे 10 होगा, और 10 से भाग देंगे एक 0 काट देंगे। अब बने क्या, तो ए संबंधी बी संबंधी सी क्या लिखेंगे, तो 14×6 84, 10×9 90, आइए 11×7 कितना होगा 70। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा वो चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, 84 90 77 इसका करेक्ट आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको भली भांति समझ में आया और आगे भी इसी प्रकार से हम आपके लिए क्लास लाते रहेंगे। अगर ये क्लास आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने का प्रयास करें और आगे से आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।